वापस दो, हमारा स्कूल रजत। अच्छा वाह। हाँ तुम्हारा क्या नाम है? आजा आजा इधर आजा, आजा आजा। देव देव। तुम बताओ बेटा अपना नाम बताओ। माइक दे दो इन बच्चों को, माइक दो। मंजूर भाई छोड़ दो आप। ये मीडिया वाले अंकल आए, ये सब बताएंगे बेटा कि तुम्हारा स्कूल बंद कर दिया गया। खड़े होकर बताओ नाम, अपना नाम बताओ। अब है इसको ऑन करो भाई, अब चल नहीं रहा। किस क्लास में पढ़ते हो? 5। और उसको भी दे दो माइक। हेलो, तुम किस क्लास में? पढ़ेगा इंडिया। तो आपके कौन कौन से बच्चे पढ़ते हैं बता तो दो। मेरे बच्चे यहाँ पर 2 पढ़ते हैं। एक का नाम संध्या है जो 3री क्लास में है, एक का नाम सुनीता जो 1ली क्लास में है। क्या करते हैं आप? मैं मजदूर आदमी हूँ, रोजगार है नहीं, जैसे भी गुजर कर रहे हैं बस हम ही जानते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है जो हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। प्राइवेट स्कूलों में इतनी महंगी फीसें कर दी गई हैं जिससे आम आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। सरकार हम गरीबों के बारे में सोचे और हमारे बच्चों का भविष्य खराब नहीं करे। और कोई बच्चा बोलेगा? कोई बच्चा बोलेगा? तुम्हारा स्कूल बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए। स्कूल बंद होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए। स्कूल बंद। कितने बच्चे थे यहाँ पे? आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल। राहुल जी। कितने बच्चे थे यहाँ पे? यहाँ पर बच्चे हैं 25-30। गांव छोटा है, गांव बहुत छोटा है, उसकी वजह है। अगर स्कूल कम बच्चों की वजह से करा जा रहा है तो 4 टीचर हैं यहाँ, टीचर कम कर दिए जाएं और स्कूल यहीं रहना चाहिए। ठीक, बहुत बढ़िया। तो तुम लोगों का स्कूल यहीं रहना चाहिए ना? अब कितनी दूर कर दिया? सड़क पार करके उधर जाना पड़ेगा। 1.5 किलोमीटर हो सकता है बच्चों के लिए। रजत, रजत नाम है ना तुम्हारा? स्कूल बचाना है ना? हमारा स्कूल वापस दो, हमारा स्कूल वापस दो, हमारा स्कूल वापस दो, बच्चों का स्कूल वापस दो, बच्चों का स्कूल वापस दो। अरे मोदी जी वापस दो, योगी जी वापस दो, हमारा स्कूल वापस दो। अरे गांव गांव में जाना है, बच्चों का स्कूल बचाना है। अरे गांव गांव में जाना है, अरे गांव गांव में जाना है, अरे गांव गांव में जाना है। बाबा साहब का सम्मान करो, बाबा साहब का सम्मान करो, का सम्मान करो, अरे शिक्षा का सम्मान करो, अरे शिक्षा का सम्मान करो, स्कूलों का सम्मान करो, अरे बच्चों का सम्मान करो, और शिक्षा हमसे न छीनो, अरे शिक्षा हमसे न छीनो, स्कूल हमसे न छीनो, स्कूल हमसे न छीनो। अरे योगी जी शर्म करो,
और मोदी जी शुरू करो, बच्चों का स्कूल वापस दो, बच्चों का स्कूल वापस दो, बच्चों का स्कूल वापस दो। अरे वापस तुमको देना होगा, अरे रजत बोले देना होगा, रजत बोले देना होगा, स्कूल वापस देना होगा, अरे बच्चे बोले देना होगा, स्कूल वापस देना होगा, यूपी बोले देना होगा, अरे संभल बोले देना होगा, अरे संभल बोले देना होगा, स्कूल वापस देना होगा, अरे बच्चे बोले देना होगा, स्कूल वापस देना होगा, हमारा स्कूल वापस दो, हमारा स्कूल वापस दो, हमारा स्कूल। आज आप लोगों को संभलपुर के इस कल्याणपुर गांव में मैंने इसलिए बुलाया था कि आप भी बच्चों का दर्द योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचा सकें। आप भी इन बच्चों का दर्द उत्तर प्रदेश के लोगों तक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचा सकें। और इससे भी ज्यादा इस वक्त जरूरी है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो सुनवाई करेंगे, तो आपके माध्यम से उन तक भी इन लोगों का दर्द। और अभी आपने देखा राहुल जी यहाँ थे, संध्या और एक और बच्ची यहाँ पे पढ़ती है। तो ये रजत, ये बच्चा ये भी यहाँ पे पढ़ता था। 25-30 बच्चे यहाँ पे थे। चाहते तो संख्या बढ़ा सकते थे, लेकिन आपने नियम तय कर दिया कि 6 साल के बाद हम एडमिशन लेंगे, उससे पहले एडमिशन नहीं लेंगे। तो पांचवी साल में, चौथी साल में लोग प्राइवेट में अपने बच्चों का एडमिशन करा देते हैं, इसलिए भी संख्या कम हो जाती है। दूसरी बात, स्कूलों में जो सुविधाएं देनी चाहिए, बच्चों को अच्छा खाना देना चाहिए, बच्चों को बिजली का इंतजाम हो, पंखे का इंतजाम हो, तब वो स्कूलों में आ पाएंगे। आप जो बेसिक, जो मूलभूत जरूरत है वो भी नहीं देते, ना टॉयलेट का इंतजाम, ना पानी का इंतजाम, ना मिड डे मील खाने का इंतजाम, ना बिजली पंखे का इंतजाम, तो बच्चे बढ़ेंगे कैसे? तो आपकी नाकामियों की वजह से, आपके नाकारेपन की वजह से बच्चों की संख्या कम होती है। और आप अपने नाकारेपन को छिपाने के लिए, बजाय इसके कि आप उसको ठीक करें, आप स्कूल बंद कर देते हैं। तो तुम्हारी सरकार भी नाकारा है, वो भी काम नहीं कर रही है, तो बंद कर दो अपनी सरकार। सरकार अपनी बंद कर दीजिए। फिलहाल बच्चों के माँ बाप और ये बच्चे, ये मासूम बच्चे नहीं चाहते कि कल्याणपुर का इनका स्कूल बंद किया जाए, और इसलिए आम आदमी पार्टी इनके साथ है। हम लोग लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में स्कूल बचाओ अभियान चला रहे हैं। मैं स्वयं हर जिले में जा रहा हूं, गांवों में जा रहा हूं, बच्चों से मिल रहा हूं, उनके परिवार वालों से मिल रहा हूं। सड़क पे भी बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं स्कूल बचाने की। संसद में भी 21 तारीख से चलेगी, वहां भी इनकी आवाज उठाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में भी इनकी लड़ाई लड़ेंगे। तो सड़क से लेकर संसद तक और सुप्रीम कोर्ट तक बच्चों का स्कूल बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार ने 26,000 स्कूल पहले बंद किया, 5,000 स्कूल अभी बंद करने का आदेश दे दिया, 27,000 स्कूल बंद करने का इनका लक्ष्य है। और बड़े आश्चर्य की बात है, शुरुआत हुई थी कि 50 बच्चे से जहां कम रहेंगे वो स्कूल बंद करेंगे, अब बात आ गई 70 बच्चे जहां रहेंगे वहां भी बंद करेंगे, 100 बच्चे जहां रहेंगे वहां भी बंद करेंगे। तो ये स्कूलों को बंद करने की और गरीबों को अनपढ़ बनाने की इनकी योजना है। बाबा साहब के सपनों को कुचलने की इनकी योजना है। शिक्षा के अधिकार के कानून की धज्जियां यहाँ पे उड़ाई जा रही हैं। आज ये बच्चे हाईवे पार करके जाएंगे, हाईवे पार करके। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी नेताओं के बच्चे क्या हाईवे पार करके इतना जोखिम उठा के पैदल रोज जा सकते हैं, आ सकते हैं?
क्या वो आईएएस अधिकारी जिन्होंने फैसला लिया है उनके बच्चे रोज स्कूल में इतने दूर तक 2 किलोमीटर जाना आना कर सकते हैं? क्या जज साहब के बच्चे इतनी दूर जाना आना कर सकते हैं? तो इसलिए हम लोग इसके खिलाफ है और स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। इनका स्कूल खोलने का आदेश दिया जाए। और जो 27,000 ठेके उत्तर प्रदेश में खोले गए हैं, तो हमारा नारा है मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए और बच्चों का स्कूल वापस। 16 जुलाई से 23 जुलाई तक मेरठ गाजियाबाद के है त्योहारों की छुट्टी होती है, कोई बड़ा त्योहार है उसकी छुट्टी ठीक है आप कीजिए, सुरक्षा व्यवस्था दीजिए। बच्चों के स्कूल कैसे आप बंद कर सकते हैं? बच्चों के स्कूल बंद करने का फैसला बिल्कुल गलत है। और बच्चों का स्कूल, बच्चों की पढ़ाई तो उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, उनके माँ बाप के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है, उनके भविष्य के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। एक बरेली के शिक्षक रजनीश गंगवार को अभी के खिलाफ कार्रवाई की गई है कि उन्होंने जो है एक गीत गाया था बच्चों को कि कांवड़ बच्चे लेकर नहीं जाए। भाई देखिए ऐसा है कि उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि हर व्यक्ति का अपनी बात कहने का अलग अलग तरीका होता है। तो उन्होंने कोई ऐसी अभद्र बात तो कही नहीं, उन्होंने अपने बच्चों को प्रेरित करने के लिए वो गीत लिखा। अब उसको लेके अब वो कोई उनका कोई कांवड़ियों को या कांवड़ यात्रा को या भगवान भोले शिव शंकर को अपमानित करने की भावना थोड़ी थी। उन्होंने तो एक गीत पढ़ा कि भाई आपके जीवन में ज्ञान का बड़ा महत्व है और उन्होंने ध्यान ज्ञान इसकी बातें की। तो उसको लेके इतना हंगामा नहीं मचाना चाहिए। और सरकार की एक आदत हो गई है हर चीज को तूल देने की, तो तूल देने का काम भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार को नहीं करना चाहिए। हम लोग भी बहुत हिंदू धर्म को मानते हैं और हम लोग भी भक्त हैं। इन लोगों से कोई प्रमाण पत्र, ये फर्जी लोगों से कोई प्रमाण पत्र हमें नहीं चाहिए। कांवड़ यात्रा मार्ग पर फिर से नेम प्लेट लगाई जा रही है और वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। मैं चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसका संज्ञान ले। किसी का जाति धर्म आप ऐसे नहीं पूछ सकते। और मैं भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जान, कोई जाटो ढाबा लिख देगा, कोई निषाद ढाबा लिख देगा। जब ये लोग कथावाचक को पीट के उसकी चुटिया नोच ले रहे हैं और पेशाब पिला रहे हैं, तो ऐसे ही तो जाटो ढाबा कोई लिख देगा, वहां जाके हंगामा करने लगेंगे। तो इसलिए ये गरीबों के रोजगार को खत्म करने के लिए ये एक जबरदस्ती की इनकी योजना है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ। कांवड़ यात्रा मार्ग पर 1 महीने के लिए मीट से संबंधित और शराब से संबंधित सभी दुकानों को बंद कर दिया गया है। अपनी स्वेच्छा से लोग खुद ही, सरकार का आदेश, मैं कह रहा हूँ अपनी स्वेच्छा से लोग खुद ही ऐसी दुकानों को बंद रखते हैं, मीट की या जो भी व्यापार वो करते हैं, कि जिससे किसी की भावना आहत ना हो। उसमें अपनी तरफ से उछल कूद नहीं मनानी चाहिए, करनी चाहिए। उसमें खुद लोग सहयोग करेंगे। हिंदू मुसलमान सब यहाँ मिलके रहना चाहते हैं। जब से ये भाजपा आई है तब से बवाल है इस देश में। हर त्योहार में बवाल, होली हो तो बवाल, दिवाली हो तो बवाल, ईद हो तो बवाल, बकरीद हो तो बवाल, मुहर्रम हो तो बवाल, कांवड़ हो तो बवाल। हर त्योहार में जब से ये भाजपा आई है तब से बवाल 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 है। सांसद जी, तो ये शांति चाहते ही नहीं देश में। सांसद जी, आपका स्लोगन है कि मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए, लेकिन आपकी दिल्ली आपकी सरकार कहाँ है वही तो बताइए ना। आरोप तो मैं भी आपके ऊपर 50 ठो लगा दूं। कुछ उस आरोप में कुछ निकला? फर्जी पकड़ के केजरीवाल को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को डाला, मुझे पकड़ के जेल में डाला। तो ये तो आरोप लगाने के तो मास्टर लोग हैं ये लोग। ये किसी को पकड़ के जेल में डाल देते हैं। बिहार चुनाव में वोटर हम तो चाहते हैं इस पे खुली डिबेट करें कि दिल्ली में हमने क्या किया था और भाजपा क्या कर रही है। 27,308 नए शराब के ठेके पूरे उत्तर प्रदेश में खोलने का आदेश भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने दिया है। कितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की? 25 करोड़। दिल्ली की आबादी कितनी है? 3 करोड़। यहाँ 27,308 ठेके 25 करोड़ की आबादी में, और वहां कुल 600 ठेके 3 करोड़ की आबादी में। अब आप अंदाजा लगाइए कि कौन शराब को बढ़ावा दे रहा था। देखिए बिहार की जो वोटर है वो सीधे तौर पे है केचुआ, जिसको हम लोग कहते हैं केंद्रीय चुनाव घपलेबाजी की जा रही है। सीधे तौर पे क्या हो रहा है? फॉर्म पे बीएलओ दस्तखत कर रहा है। रजनीश कुमार, संजय कुमार, विवेक, रोहित, राहुल खुद ही बन जा रहे हैं, सब दस्तखत कर दे रहे हैं।
तो इतना बड़ा फ्रॉड खुलेआम हो रहा है। 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। मैं चाहता हूं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और इस पे फैसला दे। ठीक है सर, धन्यवाद सर।